हमने कोल्ड पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कफ यानी कि खांसी। टाइप ऑफ कफ यानी खांसी दो प्रकार की होती हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी कि अवधि के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। तीव्र खांसी यानी कि एक्यूट कफ। एक्यूट कफ में कफ की अवधि 3 वीक से कम हो तो वह एक्यूट खांसी कहलाती है। एक्यूट मतलब तुरंत, तीव्र यानी कि तीव्र उसमें होगा और जल्दी ठीक होगा और जल्दी ही सही, जल्दी वैक्सीन होता है और जल्दी ही ठीक हो जाता है। ठीक है। और फिर हमारे आते हैं सब एक्यूट खांसी। सब एक्यूट कफ खांसी की अवधि 3 वीक से 8 वीक के बीच हो तो वह सब एक्यूट कफ कहलाती है। दीर्घ खांसी क्रोनिक खांसी यानी कि लंबे समय से, जब कफ लगातार 8 वीक से अधिक तक रहे तो वह दीर्घ कफ की स्थिति कहलाती है यानी कि लंबे समय तक। एक्यूट मतलब नॉर्मल समय यानी कि 3 वीक तक रह के ठीक हो जाए। फिर सब एक्यूट मतलब 3 वीक से 8 वीक यानी कि क्रोनिक और एक्यूट दोनों के बीच का पीरियड जो सब एक्यूट कफ रहेगा। और क्रोनिक में 8 वीक से ज़्यादा तक खांसी। दूसरा है विशिष्टता के आधार पर। पहला था अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, दूसरा है विशिष्टता के आधार पर। इसमें आती हैं सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ। ड्राई कफ में आएगा जब सिर्फ खांसी आती है तथा खांसी के साथ बलगम नहीं आता है। इसमें आता है कि जब सिर्फ खांसी आती है और खांसी के साथ बलगम नहीं आता तो वो ड्राई कफ कहलाती है। आदर खांसी वेट कफ, जब खांसी के साथ बलगम उपस्थित हो तो आदर खांसी कहलाएगी। अब हमारा इसका डायग्नोसिस। पता करें खांसी कब से है तथा कितनी देर तक आती है। सूखी खांसी है या बलगम आता है। बलगम का रंग चेक करेंगे। सांस में तकलीफ तो नहीं है। खांसी के साथ सीने में दर्द है या नहीं, बुखार है या नहीं। फिर हम इसका करेंगे ट्रीटमेंट। खांसी विरोधी तथा एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। ड्रग ड्राई कफ में भाप श्वसन तथा अधिक द्रव लेने की सलाह दी जाती है ताकि हमारे शरीर के अंदर आर्द्रता बनी रहे। धूम्रपान बंद करेंगे, यानी कि कोई भी हम धूम्रपान लेने से पेशेंट को मना करेंगे क्योंकि खांसी फिर कम हो जाएगी। 2 वीक से अधिक होने पर रेफ़र करेंगे, यानी कि 2 वीक से अधिक खांसी रहने पर हम रेफ़र कर देंगे ताकि वो अच्छा ट्रीटमेंट ले सके।